नमस्कार। रॉयल रिसर्च में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसे फंडामेंटल रूल की जो हमारी लगभग हर डिजिटल सर्विस के पीछे काम करता है, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि कोई भी डेटाबेस सब कुछ एक साथ क्यों नहीं पा सकता। मतलब ऐसा क्यों है कि उसे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ये वो सवाल है जिससे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के इंजीनियर्स रोज जूझते हैं, और इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है। देखिए, हम बिग डेटा के दौर में हैं। हर सेकंड इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और हमारे मॉडर्न सिस्टम्स को इसे हैंडल करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है कि इतने सारे डेटा को रिलायबल यानी भरोसेमंद कैसे बनाया जाए। तो साल 2000 में इसी चैलेंज को देखते हुए कंप्यूटर साइंटिस्ट एरिक ब्रूअर ने एक फंडामेंटल रूल सामने रखा, और इसी रूल को हम जानते हैं कैप थ्योरम के नाम से। इसे आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के लिए एक तरह की रूल बुक समझ सकते हैं, जो ये तय करती है कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। तो सवाल उठता है कि ये CAP थ्योरम आखिर है क्या? CAP ये 3 शब्दों के पहले अक्षर से बना है, C, A और P। और ये वो 3 क्रूशियल गारंटीज हैं जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देने की कोशिश करता है। सबसे पहले आता है C, यानी कंसिस्टेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो हमेशा सबसे लेटेस्ट, सबसे अपडेटेड डेटा ही मिले, कोई पुराना या गलत डेटा नहीं। मतलब सिस्टम के हर कोने में, हर नोड पर डेटा बिल्कुल सेम होना चाहिए। फिर आता है A, यानी अवेलेबिलिटी। इसकी गारंटी ये है कि सिस्टम हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा रिस्पॉन्सिव रहेगा। हर रिक्वेस्ट का कुछ न कुछ जवाब जरूर मिलेगा। हो सकता है वो जवाब एकदम लेटेस्ट डेटा ना हो, थोड़ा पुराना हो, लेकिन सिस्टम कभी डाउन नहीं दिखेगा, एरर नहीं देगा। और आखिर में है P, यानी पार्टीशन टॉलरेंस। अब ये बहुत ज़रूरी है। सोचिए, नेटवर्क में कोई गड़बड़ हो गई और सिस्टम के सर्वर्स एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक पार्टीशन बन गया। तो पार्टीशन टॉलरेंस ये इंश्योर करता है कि ऐसी हालत में भी सिस्टम ठप ना पड़े, वो अपना काम करता रहे। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। ब्रूअर्स थ्योरम कहता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन तीनों गारंटीज, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस को एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं दे सकता। कभी नहीं, उसे हमेशा कोई 2 ही चुनने पड़ते हैं। और अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो नेटवर्क फेलियर्स तो होते ही हैं, ये तो अनअवॉइडेबल है। इसका मतलब साफ है कि पार्टीशन टॉलरेंस यानी P ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। इसे तो चुनना ही पड़ेगा। सो P इज नॉन नेगोशिएबल। तो अब जब P तो फिक्स हो गया, तो असली चुनाव बचता है C और A के बीच, कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी। सवाल ये है कि सिस्टम को क्या करना चाहिए। क्या उसे हर हाल में 100% करेक्ट अप टू डेट डेटा देना चाहिए, भले ही इसके लिए कुछ रिक्वेस्ट्स फेल करनी पड़ जाएं? या फिर उसे हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, हमेशा ऑन रहना चाहिए, भले ही डेटा कुछ सेकंड पुराना ही क्यों न दिखाना पड़े? तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो थियोरेटिकल चॉइस है ये असल में NoSQL डेटाबेस सिस्टम्स में कैसे काम करती है, क्योंकि हर सिस्टम को इस डिलेमा का सामना करना पड़ता है और उसे एक साइड चुननी पड़ती है। जैसे MongoDB जैसे डेटाबेसेस हैं, वो कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो बन जाते हैं CP सिस्टम्स, यानी कंसिस्टेंट एंड पार्टीशन टॉलरेंट। दूसरी तरफ काउचबेस्ड जैसे डेटाबेसेस हैं, वो अवेलेबिलिटी को चुनते हैं, और उन्हें हम कहते हैं AP सिस्टम्स, यानी अवेलेबल एंड पार्टीशन टॉलरेंट। तो इसका हमारी डेली डिजिटल लाइफ पे क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ टेक्निकल जार्गन नहीं है, इसका असर हम रोज देखते हैं। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स साइट है। अब सोचिए, स्टॉक में किसी प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही पीस बचा है, तो ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है कि सिस्टम उसे गलती से 2 लोगों को ना बेच दे, है ना? इसीलिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमेशा कंसिस्टेंसी को चुनते हैं। उन्हें हर हाल में एक्यूरेट इन्वेंट्री डेटा चाहिए होता है। अब इसका उल्टा सोचिए, सोशल मीडिया। वहाँ प्रायोरिटी क्या है कि फीड हमेशा लोड होती रहे, ऐप हमेशा चलता रहे। अगर किसी पोस्ट पर लाइक का काउंट 2-4 सेकंड देर से भी अपडेट हुआ तो चलेगा, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो चुनते हैं अवेलेबिलिटी को। तो क्या इसका मतलब ये है कि डेवलपर्स बस इस रूल में फंस कर रह जाते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में उनके पास इस चैलेंज से डील करने और एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए कई स्मार्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे शार्डिंग, रेप्लिकेशन और ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी। ये सब तरीके हैं।
एक बहुत पॉपुलर मॉडल है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का। इसका मतलब है कि सिस्टम शायद इंस्टेंटली कंसिस्टेंट ना हो, लेकिन ये गारंटी है कि थोड़े टाइम के बाद इवेंचुअली सारा डेटा सिंक होके करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह की स्ट्रैटेजीज से डेवलपर्स कैप थ्योरम की लिमिट्स के बावजूद बेहतरीन सिस्टम्स बना पाते हैं। तो आखिर में बात ये है कि कोई एक बेस्ट आंसर नहीं है। कोई सिस्टम सीपीए या एपीए, इसमें से कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है। बेस्ट चॉइस हमेशा एप्लीकेशन की स्पेसिफिक नीड्स पर डिपेंड करती है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एंड गोल। तो अगली बार जब कोई ऐप यूज करें तो एक पल के लिए सोचिएगा कि आपका डेटा अवेलेबल तो है, पर क्या वो 100% करेक्ट भी है? ये चुनाव मायने रखता है, क्योंकि पर्दे के पीछे किसी डेवलपर ने कैप थ्योरम के आधार पर यह बहुत ही जरूरी फैसला लिया है।